हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो विद्यार्थी यूपी के किसी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, यूपीसी नेट का। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। यूपी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले एक एग्जाम देना पड़ता है जो कि यूपीसी नेट के नाम से कंडक्ट होता है। उसके फॉर्म भरे जा रहे थे और जो फॉर्म की जो आपकी आखिरी तिथि थी वो आपकी जो थी उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। जी हाँ बिल्कुल, जो आपकी फॉर्म की डेट थी, जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी, उसके अंदर परिवर्तन हुआ। इससे बच्चों को फायदा होगा कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनको अभी भी मौका मिल गया कि अपना फॉर्म जरूर फिल करें। साथ ही साथ कहीं न कहीं इस यूपीसी नेट ने, एबीएमयू ने एप्लीकेशन फॉर्म डेट के अंदर परिवर्तन किया है। तो हो सकता है कि इसके जो एग्जाम का आपका होने वाला है, कब होने वाला है, आपका 21 मई को जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी हो सकता है कि परिवर्तन कर दे। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है आपके एग्जाम के डेट के परिवर्तन में, चेंज में, लेकिन जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी वो चेंज कर दी गई है। जी हाँ बिल्कुल, फॉर्म डेट के अंदर क्या कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है, बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान होगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो चुका था कब, 24 मार्च से। जी हाँ बिल्कुल, 24 मार्च से स्टार्ट हो चुका था और जिसकी आखिरी अंतिम तिथि थी वो आपकी 26 अप्रैल थी। 26 अप्रैल एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसको बढ़ा के आपकी लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की 3 मई कर दी गई है। बिल्कुल आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट आपको 1 वीक से ज्यादा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है फॉर्म फिल करने का। तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा। अब सर क्या जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट में परिवर्तन हुआ है, क्या एग्जाम डेट में परिवर्तन हुआ है? अभी तक साथियों ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्जाम की डेट के परिवर्तन का। आपका एग्जाम 21 मई को ही होने वाला है। हो सकता है इसके बारे में यदि कोई परिवर्तन होगा तो हम आपको जानकारी दे देंगे, लेकिन आपको अभी भी आपको 21 मई के हिसाब से तैयारी करनी है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, इसके जो सिलेबस में आप में परिवर्तन हुआ था वो आपको पता है कि इसके अंदर यूपीसी नेट के अंदर जो आपके टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू बेस एग्जाम होता है। 120 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। आपका जो सिलेबस रहता है वो 11th और 12th का रहता है, नो नेगेटिव मार्किंग। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पेपर आता है और आपका जो टाइम रहता है वह 2 घंटे और 20 मिनट रहता है, जिसके अंदर आपके फिजिक्स के 20 एमसीक्यू, 24 एमसीक्यू, केमिस्ट्री के 24, बायोलॉजी के 24, नर्सिंग एप्टीट्यूड 24 और इंग्लिश के 24 एमसीक्यू आते हैं। टोटल आपके 120 एमसीक्यू आते हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी नर्सिंग एप्टीट्यूड का, सर सिलेबस क्या है, हमें सिलेबस नहीं मिल रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है, तो एक बार इसको आप रीड कर लेना, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, ये आपके सारे क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है। अब जो विद्यार्थी जी हाँ बिल्कुल, नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है आपका, ठीक है। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट किसकी, नर्सिंग की। ड्यूटीज क्या होती नर्स की, ठीक है। एक क्वालिटीज क्या होती है, प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स की, ठीक है। और साथ ही साथ वेरियस डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं हॉस्पिटल के, और मेडिकल स्पेशलिस्ट क्या होती है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट क्या है, कार्डियो क्या है, न्यूरो क्या है, ऑर्थो क्या है। अगला आपके इंपॉर्टेंट सिंबल और साइन के बारे में। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि क्या सर यूपीसी नेट का कि जो आपकी एग्जाम की जो होने वाला है सिलेबस तो ये रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 11th 12th का दोनों का सिलेबस आने वाला है और समय हमें बहुत कम मिला है, हर साल जो इसके एग्जाम होते हैं वो जून जुलाई में होते हैं, लेकिन इस बार मैं राजस्थान की बात करूं, यूपी की बात करूं तो एग्जाम टाइम पे हो रहे और जल्दी हो रहे। पिछली बार एग्जाम लेट हुए थे, इस बार जल्दी हो रहे। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज करके कह रहे सर कुछ कीजिए कि क्या हमारी एग्जाम डेट एक्सटेंड हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा विद्यार्थियों कि देखिए ये फैसला किसका है,
यूनिवर्सिटी का। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, मुहिम चला सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस रिक्वेस्ट से हो सकता है अपनी बात को मान ले, लेकिन आपको अभी भी तैयारी इसी के हिसाब से करनी है, 21 मई के हिसाब से। बहुत सारे विद्यार्थी अभी जो पढ़ाई में लगे हुए हैं, अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि सर एग्जाम डेट बढ़ा दो। उससे बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा, सबको ही होगा, आपको भी होगा, आपके पड़ोसी को भी होगा। तो अभी तो आपको यही 21 के हिसाब से आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आपने आपके सिलेबस को रिवाइज करना है, जो आपने इतने 1 ईयर में पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोशिश करें कि नया कुछ नहीं पढ़े। आपका पेपर बहुत बेसिक आता है। यदि आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट कर दी है, नहीं की है, तो बिल्कुल आपको बेसिक पढ़ना है। आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स में या डीपली आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। इस टाइम आपको न्यू टॉपिक नहीं उठाने हैं। कोशिश करना है कि आपको बेसिक ही पढ़ना है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी यूपीसी नेट से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनके लिए खास मौका है कि उत्कर्ष के अंदर यूपीसी नेट का एमसीक्यू बैच चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस है। ध्यान रखें, ये 8 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। इसमें आपके 2 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड और प्राइम। ध्यान रखें, ये मात्र स्टैंडर्ड वाला 650 और ये 800, जिसके अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज डिटेल में आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे। साथ ही साथ जो विद्यार्थी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन सर अपनी तैयारी कैसी हुई उसका मूल्यांकन करने के लिए, आकलन करने के लिए टेस्ट बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आपके लिए एक अच्छा मौका है प्री नर्सिंग टेस्ट सीरीज। जी हाँ, बिल्कुल, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको यूपीसी नेट का भी टेस्ट सीरीज कवर की जाएगी, जिसका 6 मंथ मात्र 300 में और 12 मंथ मात्र 400 है। इसके अंदर आपको 200 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ रिजल्ट, डिटेल एनालिसिस और डिटेल एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस और अनलिमिटेड अटेम्प्ट। तो आप खुद का मूल्यांकन कर पाओगे कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। तो टेस्ट जरूर ज्वाइन करें, टेस्ट जरूर दे। थैंक यू, जय हिंद।